का जो अनुमान था, उनको ये अनुमान था कि जिस साउथ इंडिया से कांग्रेस की जो ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, वहां पे कांग्रेस शासित राज्य नहीं है, एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो जिस तरीके से एक क्षेत्रीयतावाद हावी है देश के ऊपर, तो उनको ये अनुमान था कि वहां भी क्षेत्रीयतावाद हावी होगा, क्षेत्रवाद हावी होगा, और कांग्रेस की जो यात्रा है उसका स्वागत या उसमें लोगों का समर्थन तो शायद बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मामूली सा, कि भाई 500-700 लोग इनके इसमें आ जाएंगे, बाकी का इनको कोई इसमें मिलने वाला नहीं है। 500-700 लोग होंगे, चलेंगे, थक जाएंगे, उसमें 100 रह जाएंगे, या इन्होंने 120 लोग इसीलिए लगाए हैं कि ताकि कोई ना भी हो तो भी एक भीड़ सी दिखाई दे राहुल गांधी के चारों तरफ। लेकिन वो जिसको कहते हैं कि गंगा उल्टी बह गई, अब वो इनको कंट्रोल में नहीं आ रही है। जिस तरीके के दृश्य, जिस तरीके के भाव व्यवल करने वाले दृश्य स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, वो मतलब लोगों के भावनाओं का उभार आ रहा है। लोगों ने ऐसा भाव प्रणव नेता, भावों से भरा हुआ नेता, लोगों के लिए एक पुराने गए बीते जमाने की बात हो गई है, या उनको लगता है कि शायद फिल्मों में होते होंगे ऐसे नेता, रियल लाइफ में ऐसे नेता नहीं होते होंगे, कि जिससे बूढ़ी अम्मा भी लिपट के रोने लगती हैं, जिससे युवा लड़कियां भी इतनी बेलौस होकर उनके साथ हाथ पकड़ के हंसती गाती जा रही हैं। तो ये भाजपा के नेताओं के लिए तो ये एक अकल्पनीय दृश्य है कि कैसे किसी नेता के इतने नजदीक जाके इतने आत्मीय भाव से कोई व्यक्ति मिल सकता है। तो वो चीज डेफिनेटली राहुल गांधी के पक्ष में एक बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इस माहौल की एक मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपके पास एक शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं 3 दिन से लगातार, और वो लोग हैं जो कि हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, भाजपा के समर्थक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का विरोध करते हैं, आलोचक रहे हैं। तो वो हमें कह रहे हैं कि आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम इस नेता के पीछे खड़े होंगे, और आज हमें रियलाइज हो रहा है कि 2014 में हमने बहुत बड़ी गलती की, जो हमने मोदी को सत्ता में आने में मदद की, और हमें आज पछतावा है। तो इससे बड़ी एक स्टैंप, जिसको कहते हैं कि अप्रूवल की स्टैंप, मेरे हिसाब से तो इस यात्रा के लिए इससे बड़ी कोई स्टैंप हो नहीं सकती। रही बच्चों की बात, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे राजीव जी, कि भाई बच्चों के इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे आप इस्तेमाल करना कहेंगे? जो स्वतः स्फूर्त, आप देखिए, नेता जो बच्चों को गोद में प्यार से उठा ले रहा है, जो माता पिता के साथ बच्चे आए हैं, वो तो एक अजीब अद्भुत नजारा है। यहाँ बच्चों के कान उमेटते प्रधानमंत्री नहीं याद आते हैं क्या लोगों को? जो शिकायत करने जा रहे हैं, उन्होंने तब तो शिकायत नहीं की जब प्रधानमंत्री बच्चों के कान उमेट रहे थे। तो वो तो बहुत बड़ी एक बच्चों के साथ ज्यादती है, और बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है, उससे आपके व्यक्तित्व की जो कोमल भावनाएं हैं, जो आपका संवेदनशील हृदय है, उसकी एक झांकी होता है। तो वो और कांग्रेस, बीजेपी के अंदर तो ऐसे नेता मुझे लगता है कि शायद होंगे ही नहीं। आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लीजिए, कितनी उनकी कठोरता शब्दों में रहती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितनी कठोरता रहती है। बल्कि इतने ज्यादा उनका, राहुल गांधी इतना, देखिए चल रहे हैं, थके हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे की मुस्कान खत्म नहीं होती है। मेरे पास तो मेरी एक मौसी का फोन आया, काफी वृद्धा है वो, उन्होंने कहा कि बेटा इनकी नजर उतरवाया करो रोज, ये तो इसको नजर लग जाएगी राहुल गांधी को, ये इतने अच्छे अच्छे टीवी पे उस पे बच्चे दिखा रहे हैं मेरे पोते पोती मुझे। तो ये सारे मैसेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोगों को ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। और देखिए, भारत जोड़ने की जो बात है, आपने पादरी की बात उठाई, मैं उसमें जरा मेरा ये निजी विचार है, इसमें इतना जबरदस्त ऑब्जेक्शन बीजेपी के द्वारा लिया गया। मेरा ये कहना है कि भाजपा ने बताया कि वो जो पादरी हैं, वो कुछ भारत माता के विरोध में कुछ उन्होंने कहा, या उन्होंने कुछ अपने कट्टरपंथ का उन्होंने प्रदर्शन किया, कट्टरपंथी अपनी जो विचारधारा का उन्होंने बातचीत में मुजाहिरा किया। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी के उसके मिलने का में गलती क्या है? इनफैक्ट तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही यही है कि इस तरह की जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है,
जो अपने आप को एलिएनेटेड, जो अपने आप को एक हाशिए पे महसूस कर रहे हैं, या उनके मन में इस तरह की कट्टरता का उदय क्यों हुआ, इसलिए उनसे मिले बगैर जानेंगे कैसे? आप उनसे मिले बगैर ये कैसे जानेंगे कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? तो अगर आपको भारत जोड़ना है, तो चाहे उसमें पादरी हो, चाहे उसमें मौलाना हो, चाहे उसमें कोई स्वामी हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, उस सबसे मिलना चाहिए राहुल गांधी को, जिनके मन में भी शिकायतें हैं इस नफरत के माहौल को लेकर। और अल्पसंख्यकों को डेफिनेटली आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि अल्पसंख्यक एक भयानक असुरक्षा और भय, खौफ के माहौल में जी रहे हैं। तो भारत जोड़ो का मकसद ही यही है कि इसको आपस में जोड़ा जाए। दूसरी बात मेरा एक ये कहना था कि मैं तो आपके जरिए एक सलाह देना चाहती हूँ कांग्रेस को कि ये जो इतनी थकान और इतना लोगों का जो पैरों में छाले और हाथ पैरों से खून बता रहे आप निकल रहा है, तो एक मेरा ये कहना है कि 7 दिन के बाद 1 दिन का ब्रेक होना चाहिए। इसको बिल्कुल इतना नहीं कि एक भी दिन का ब्रेक ना ले, तो ताकि राहुल गांधी ना थके, लेकिन साथ चलने वाले जो सहयात्री हैं उनको थोड़ा विश्राम मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सुरक्षा को लेके बात थी। सुरक्षा की बात जो है, मेरा ये कहना है कि ये खबर ये है और पुख्ता खबर है कि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, उनके पास इस यात्रा को लेकर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई है उनके पास, उन्होंने उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है उन रिपोर्ट्स के पहुंचने की वजह से, कि उनको ना चाहते हुए भी अब सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित रहेगी, यात्रा भी सुरक्षित होगी, इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं किया जाएगा दोनों ही तरफ से। और अगर व्यवधान पैदा किया भी जाता है, तो जैसे कि कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी है बिल्कुल अहिंसक तरीकों से, सत्याग्रह के जरिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी कांग्रेस उसी परंपरा का निर्वहन करेगी, जिसको कहते हैं कि जितना भी अत्याचार करना है कर ले, देखेंगे कितना दम है तेरे दमन में, हम देखेंगे। तो वो वाली बात है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अभी तक जो यात्रा चल रही है, इसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। भाजपा बौखलाई हुई है। अब शॉर्ट्स की वजह, वो जो निक्कर दिखाई है वो तो फासिस्टों की निक्कर है। भाई आप क्यों बौखला रहे हैं भाजपा वाले? आपसे जब आरएसएस के बारे में सवाल किया जाता है, तो आप ये कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई संबंध नहीं है इनसे, ये तो सांस्कृतिक संगठन है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब इनका राजनीति से कोई लेना देना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं जब आपका कोई कनेक्शन नहीं है आरएसएस से सीधे? और सेकेंडली, आपकी तो वेशभूषा बदल चुकी है। अगर उन्होंने आपकी वेशभूषा में अब ट्राउजर्स आ गए हैं हाफ पैंट की जगह, तो आपको तो बिल्कुल इस बात पे रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि जहां गड्ढा होता है वही पानी मरता है, और वो सही जगह मरा पानी, उसका रिएक्शन आया, उन्होंने वो बौखला गए उससे। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपकी सलाह है